नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ महाभारत के पात्र वीर अभिमन्यु पर आधारित अपनी कविता गर्भज्ञानी का भाग 2। ये कविता समर्पित है उन लोगों के लिए जो बिना कुछ सोचे समझे अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। पहले भाग में आपने जाना था कि अभिमन्यु तैयार होते हैं युद्ध के लिए और कुरुसेना की ओर बढ़ते हैं धर्मराज के रोकने के बावजूद भी। अब आइए आगे सुनते हैं गर्भज्ञानी भाग 2। प्रथम प्रहार कर कुरुसेना पर अभिमन्यु और भी निखर गया। चक्रव्यूह का प्रथम द्वार तिनके के जैसा बिखर गया। चक्रव्यूह का प्रथम द्वार तिनके के जैसा बिखर गया। खलबली मचा कुरुसेना में कुरुपति का धीरज डिगा दिया। खलबली मचा कुरुसेना में कुरुपति का धीरज डिगा दिया। एक एक कर चक्रव्यूह के 6 द्वारों को मिटा दिया। सुभद्रा नंदन वायु वेग से 7वें द्वार तक बढ़ आया। शत्रु पक्ष महारथियों को जहाँ मिलकर साथ खड़ा पाया। दुशासन दुर्योधन दोनों जयद्रथ के संग थे खड़े हुए। दुशासन दुर्योधन दोनों जयद्रथ के संग थे खड़े हुए। अश्वत्थामा कृपकर्ण और आचार्य द्रोण थे डटे हुए। दहाड़ शेर की सुन करके निरीह सबिल में घुसा हुआ। दहाड़ शेर की सुन करके निरीह सबिल में घुसा हुआ। देख हुताशन की वर्षा शकुनी था पीछे छुपा हुआ। करके बाणों की वर्षा वीर ने सबको प्रणाम किया। करके बाणों की वर्षा वीर ने सबको प्रणाम किया। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को तुरंत यमपुर में स्थान दिया। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को तुरंत यमपुर में स्थान दिया। देख के अपना अनुज पुत्र कर्ण तनिक अधीर हुआ। धन्य हो गया राज्य जहाँ पर तेरे जैसा वीर हुआ। शुरू हो गया द्वंद्व सभी से हाथी घोड़े चीत्कार रहे। शुरू हो गया द्वंद्व सभी से हाथी घोड़े चीत्कार रहे। एक एक कर महारथी सब अभिमन्यु से हार गए। दुर्दशा देखकर कुरुसेना की रक्त दुर्योधन का खौल उठा। अपमान किया आचार्य द्रोण का मित्र कर्ण से बोल उठा। एक एक से नहीं संभलता सारे मिलकर वार करो। जो भी करना हो कर डालो मृत्यु शत्रु का आज संहार करो। नीचता अधर्म की व्यापक हो गई। नीचता अधर्म की व्यापक हो गई। धर्म की बातें कौन कहे। राजा के कर्ज में दबे हुए आचार्य द्रोण भी मौन रहे। उधर सभी महारथियों ने प्रत्यंचा अपनी खींच लिया। इधर वीर अभिमन्यु ने भी गति को अपने तेज किया। पर इधर कहाँ वो एक अकेला और उधर सेना विशाल। चारों ओर से घेर के सारे करने लगे वार पे वार। फिर भी अभिमन्यु का धीरज कोई नहीं डिगा पाया। फिर भी अभिमन्यु का धीरज कोई नहीं डिगा पाया। रंच मात्र भी वीरपुत्र को पीछे नहीं हटा पाया। देख के उसका रण कौशल दुर्योधन मन में खींच उठा। देख के उसका रण कौशल दुर्योधन मन में खींच उठा। निशस्त्र करो इस बालक को बड़े जोर से चीख उठा। इतने में कर्ण के प्रबल प्रहार ने धनुष को उससे दूर किया। बाकी सारे महारथी ने रथ को चकनाचूर किया। कृत्य अधर्म की देख कर काल स्वयं शर्माया था। कृत्य अधर्म की देख कर काल स्वयं शर्माया था। आचार्य द्रोण पर क्रोधित होकर अभिमन्यु चिल्लाया था। वार निशस्त्र पर किया जा रहा ये कैसा अन्याय है। वार निशस्त्र पर किया जा रहा ये कैसा अन्याय है। हे गुरुवर, आपके शास्त्रों का क्या यह भी कोई अध्याय है। आचार्य द्रोण कुछ कह न सके, अपने सिर को झुका लिया। पर अभिमन्यु ने देर न करके मार्ग दूसरा ढूंढ लिया। उठा के रथ का पहिया चक्र सुदर्शन सा लहराया था। मानो कृष्ण का शिष्य स्वयं नारायण बनकर आया था। उठा के रथ का पहिया चक्र सुदर्शन सा लहराया था। मानो कृष्ण का शिष्य स्वयं नारायण बनकर आया था। उसके उस विकराल रूप ने फिर से सबको डरा दिया। पर जल्द ही रथ का पहिया सबने हाथ से उसके गिरा दिया। धर्म अधर्म का युद्ध परस्पर कुछ ऐसे ही जारी था। धर्म अधर्म का युद्ध परस्पर कुछ ऐसे ही जारी था। घायल भेड़ियों का झुंड अकेले घायल शेर पे भारी था। कायर भेड़ियों का झुंड अकेले घायल शेर पे भारी था। वे फिर भी उसको गिरा न पाए। आगे से जिसने प्रहार किया फिर गदा उठाकर पीछे से जयद्रथ ने सिर पर वार किया। मूर्छित होकर गिरा समर में करने को अब चिर आराम। लेकिन मौत करबद्ध खड़ी दूर से करती रही प्रणाम। देख तड़पता अनुज पुत्र को खड्ग कर्ण ने घोंप दिया। प्यार से सिर सहलाया और उसे मृत्यु को सौंप दिया। युद्ध नियम से परे पहुंचकर विश्वासों पर आघात हुआ था। उस विशिष्ट दिन एक नहीं जग में 2 सूर्यास्त हुआ था।
आज ज़रूरत है भारत में कुछ ऐसे ही वीरों की, आज ज़रूरत है भारत में कुछ ऐसे ही वीरों की, घाव झेलते तन पर अपने मोल न करते तीरों की। साहस भर कर दिल में कूदो नियत धर्म की लेकर साथ, साहस भर कर दिल में कूदो नियत धर्म की लेकर साथ। दिवस एक ही पकड़ के रखो डोर राष्ट्र की अपने हाथ। जो अपने दम पे महासमर एक दिन भी झेल तू जाएगा, जो अपने दम पे महासमर एक दिन भी झेल तू जाएगा। फिर दुष्टों को सबक सिखाने बाप तुम्हारा आएगा, फिर दुष्टों को सबक सिखाने बाप तुम्हारा आएगा। धन्यवाद।